नीति जी, कभी नहीं सोचा किसी ने पूरे देश में कि ऐसी होड़ मचेगी कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच में होड़ हो जाएगी कि बड़ा सनातनी कौन, बड़ा हिंदुत्व का योद्धा कौन। मुझे तो ये लग रहा है, सच बताऊं, कि ऐसा ना हो कि इन सबको पीछे छोड़ने के चक्कर में किसी दिन सीधे प्रियंका जी सुबह टीवी हम लोग खोलें और वो पता लगे रामलला के दरबार में दोना लेके प्रसाद का उपस्थित है। ऐसी होड़ हमने कभी नहीं देखी। अयोध्या के विरोध में तो ये होड़ हमने देखी। अच्छा, और तो और ऐसे मसलों की तरफ मुंह ना करने वाली बहन जी ने भी 2-4 ट्वीट खड़खड़ा दिए अयोध्या के पक्ष में कि अयोध्या महान है। ये अचानक से सनातन का योद्धा और हिंदुत्व का पुरोधा बनने की ये कंपटीशन, समझ नहीं आई बात। नीति जी। जय श्री राम अमिताभ जी, आपके सभी व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम, वंदे मातरम। भगवान राम की लीला अपरंपार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबको मर्यादा सिखा दी है। अंत समय में रावण भी राम राम कह रहा था, अंत समय में महात्मा गांधी भी ये राम कह के ही प्राण त्यागे। और मेरी और आपकी भी जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो राम नाम सत्य की गूंज होगी। वो अलग बात है कि हम लोग और आप लोग तो बचपन से राम राम का नाम जप रहे हैं। इन लोगों को राम की सुध अब लगी है, क्योंकि आज अगर आप देखें इनका जनाधार, विपक्ष का जनाधार क्या रहा है, विशेष रूप से अखिलेश यादव जी का। उनका वैसे तो आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन उनका जनाधार क्या रहा है? जनाधार रहा है मुस्लिम वोट बैंक, जनाधार रहा है यादव वोट बैंक, जनाधार रहा है पीडीए का वोट बैंक। आज 1 महीना हो गया इस प्रकरण को, अखिलेश जी के, यादव जी के मुख से पीडीए का नाम नहीं सुना मैंने, सिर्फ राम राम जप रहे हैं। तो आज उनको राम की महिमा पता चल गई है। आज ही पता चला है कि उनके चीफ विप जो है कमाल अख्तर, उनका इस्तीफा भी मंजूर हुआ है। तो किस प्रकार से पीडीए को पीछे छोड़ के आज सब सनातनी हो गए हैं। और ये तब बेईमानी लगता है अमिताभ जी, ये उन लोगों के द्वारा सनातन का प्रेम और राम की भक्ति दिख रही है जिन लोगों ने कभी कार सेवकों के खून से राम नगरी सरयू के जल को रक्त रंजित कर दिया था। ये उन लोगों के मन से राम भक्ति दिख रही है जो बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस की तरफ से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये बोल रहे थे कि भगवान राम का जो अस्तित्व है वही काल्पनिक है, उन्हीं को राज्यसभा भेजने वाले अखिलेश यादव आज राम राम जप रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जो चुनावी राम भक्त है, चुनावी हिंदुत्व है, ये देश की जनता और अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव ने बता दिया है कि ये जो सेक्युलरवादी वोट ठीक है नीति शर्मा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आप ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर दोबारा आता हूं पास। अशोक यादव जी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? देख लो, संतुलन साधे रहना, नहीं इधर बांट रखो तो उधर हल्का हो जाएगा तराजू। क्योंकि भाई एम का भी कुछ तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। राम 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 राम, अयोध्या 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 अयोध्या, पता लगा जो मौलाना जुड़े वो भी भाग जाएंगे। अशोक जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। कुछ समस्या है। देवेंद्र प्रमुख के पास चलता हूं, तब तक तकनीकी जो समस्या उसको देखेंगे हमारे सहयोगी। देवेंद्र प्रमुख जी, आपके लिए कंपटीशन बढ़ गया है, अब तिलक थोड़ा और बड़ा करो और ये सफ़ेद कुर्ता के बजाय भगवा पहनने लगो। कंपटीशन बड़ा हो गया है, यहाँ भी बड़ौत में भी, ये भी जान लो। है ऐसा ना सोचो कि अयोध्या में हुआ, आपके गांव में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई अभी तक आप कहते थे सपा वाले राम विरोधी, कांग्रेसी राम विरोधी, बसपाई राम विरोधी, बोले राम वाली पार्टी में हम हैं केवल, तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। अब वो पता लगा आप सफ़ेद कुर्ता पहन के गए, वो सपा वाले भगवा पहन के आ गए, तब क्या करिएगा? और केजरीवाल जी पता लगा कि भगवा गमछा भी बांध लिए सर में, तब क्या करोगे भैया? देवेंद्र प्रमुख जी। अमिताभ सर,
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शानदार आज आपका विषय है, इसके लिए विशेष बधाई आपको। ये बड़ा कठिन समय हमने देखा है, इस बात को लेकर जो चर्चा हो रही है, हमारी बहन नीति जी ने अच्छे से क्लियर कर दिया, भी अच्छा रहा कि ये जो जब राम की चर्चा होती थी, जब हम ये बात लोकतांत्रिक तरीके से कहते थे कि भाई 47 के बाद धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ है, सबका साथ सबके विकास की बात हम करते आए, कभी मुस्लिम का नाम हम नहीं लेते थे। लेकिन बहुसंख्यकों के साथ जिस तरह से ये लंबा घोर अन्याय हो रहा था अमिताभ सर, हम इसी बात को तो कहते थे, भाई अगर राम में आप जो भारत में रहोगे तो रामकृष्ण की चर्चा करोगे। ये सनातनियों का वो बंटवारे का हिस्सा है जो आजादी की लड़ाई में आपने अपना ले लिया और हमें ये मिला था और ये हमारा अधिकार था, इसलिए राम मंदिर पहली प्राथमिकता थी। हम इस बात को कहते हुए उसी दिन से आ रहे हैं जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था, जब जनसंघ के नाम से हमारी पार्टी थी, जब से हम इसको लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसको आजादी से पहले से लड़ने का उनका काम है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि हम इसका मतलब 100% सही थे। अखिलेश यादव हो या आज कांग्रेस हो, जिस तरह से उन्होंने सनातन को गाली दिलवाने का काम किया है, काल्पनिक बताया है, और जहां जहां भी बात की है, जरूरत पड़ी है, मुलायम सिंह जी ने कहा डंके की चोट पर मैंने गोलियां चलवाई हैं, मैंने मस्जिद को शहीद होने से बचाने का प्रयास किया है, और वो चीज वो बोलते रहे हैं। आज वो सारी चीज उनकी जो है, उन्हीं की जबान से, उन्हीं की जबानी, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया है अदालत के सामने। ये देश जो है आज अदालत है, जनता जनार्दन का दिया हुआ वो शासन है, वो सत्ता है हमारे पास, जो जिसकी चाबी जनता के पास होती है। आज खड़े होकर कह रहे हैं कि हम निश्चित जो है गलत कर रहे थे। हम 75 से 90 आज वर्षों की बात करें टोटल लगा के, तो राम की जब चर्चा होती थी, राम मंदिर की चर्चा होती थी, तो ये 500 वर्षों तक हमारे उन पूर्वजों ने उन जो मंदिरों मठों को संभालने वाले वो अग्रिम समाज के, जिनकी हम कभी कभार जो चर्चा समाजवादी पीछे भी कर रही थी, बड़ी संख्या में बटुक की करते हैं, ब्राह्मण समाज की करते हैं, वो ही उन पर लड़ते रहे, बिगर ताकत के लड़ते रहे, और उस अस्तित्व को बचाकर यहां तक लाए कि 2014 के बाद आज भव्य राम मंदिर की चर्चा हो रही है। पूरे विश्व के पटल पर सर इसकी चर्चा होती है, और आज आपके माध्यम से आपके चैनल पर इतनी बड़ी शानदार चर्चा हो रही है। और आपने जिस तरीके से ये क्वेश्चन किए विपक्ष के लिए कि भाई आप जो है इस गुणगान को जो कर रहे हो, मैं तो अब भी कहूंगा सर कि इसमें आपकी सत्यता कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस चुनाव में कुछ समय बाकी बचा इसीलिए थोड़ा आध्यात्मिक बने या लगातार बन गए? अगर लगातार बन गए तो आपका स्वागत है, क्योंकि मुस्लिम को भी ये समझना पड़ेगा हम सबके साथ सबके लेकिन विकास की देवेंद्र बात जी, करते हैं मैंने ना। ये कहा आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए बस, बाकी तो सब ठीक ही है। अशोक यादव जी, मुझे ये खतरा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चुपचाप भगवा पहनना शुरू कर दें सब। केजरीवाल ये शुरुआत कर सकते, फिर आप पर भी दबाव बढ़ेगा, फिर बसपा पर भी बढ़ेगा, फिर राहुल गांधी भी कहेंगे भगवा पहनेंगे। जिस ढंग से रामलला भी आनंदित होंगे कि गुरु ये क्या हो रहा है देखो। कल तक अयोध्या को चिमटे से छूने को तैयार नहीं थे लोग। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए लोग, प्रधानमंत्री रहते हुए रामलला के दर्शन करने नहीं गए। आज वो सब दिन भर सब काम छोड़ के अपने बाली बच्चों का नाम नहीं ले रहे उतनी दफा जितनी दफा अयोध्या का जाप कर रहे हैं। अशोक जी, ये तो कम से कम अच्छी बात है। भाई आवाज नहीं आ रही? नहीं, अशोक जी माफ करेगा, आवाज फिर दिक्कत हो रही है। एक बार देखिए क्या भाई, पीसीआर टीम देखिए उसको। नीति शर्मा जी, मुझे जो मैं अभी अशोक जी से कह रहा था कि ऐसा ना हो कि सब लोग भगवा पहनने लगे चुनाव आते आते। जिस तेजी से सनातन का झंडा हाथ में लेके दौड़ रहे हैं सब, मुझे लग रहा है कि भगवा भी पहन सकते सफेद हटा के। केजरीवाल जी ने कह दिया कि सब लोग अब भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आपसे बड़ा मैंने सनातनी नहीं देखा कोई। भाजपा के लिए कंपटीशन थोड़ा कड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे देवेंद्र प्रमुख अभी भी सफेद पहन रहे हैं, मान लो बाकी सब भगवा में आ गए तो फिर तो थोड़ा लोचा हो जाएगा। नहीं भगवा रंग नहीं है अमिताभ जी, भगवा इस देश की आत्मा है।
और अगर जब तक विपक्ष उस आत्मा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा, वो कोई भी रंग धारण करे, उसका सही रंग हमेशा जनता समझ जाएगी, क्योंकि उनके कामों के द्वारा ही जनता वोट देती है। जनता कोई मेरे और आपका, किसी ने भगवा धारण किया हुआ है, किसी ने हरा रंग धारण किया हुआ है, रंग के आधार पे किसी को वोट नहीं मिलता, कर्म के आधार पे वोट मिलता है। कैसा उन्होंने काम किया है, कितना जनता की सेवा करी, कितने देश के विकास का काम किया है, और कितना देश को सुरक्षित किया है, सिक्योर किया है। तो केजरीवाल जी, जिनकी नानी जी तो यहाँ तक बोलती थी कि मेरे राम किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, आज वो भगवा रंग धारण कर रहे हैं। मुझे साइंटिफिकली देखना पड़ेगा, होमोसेपियंस हम लोगों की स्पीशीज है, ह्यूमंस की, बट केजरीवाल निश्चित रूप से कैमिलियन, जो गिरगिट प्रजाति है, उस प्रजाति की स्पीशीज का कुछ तो अंश उनके अंदर है, क्योंकि उनके बयान हमेशा स्थिति के अनुसार, चुनावी रणनीति के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर भाजपा, जब उसके पास 2 सीट थी, और आज अगर वो सत्ता में तीसरी बार बैठी है, हैट्रिक लगाई है, अगर वो राम मंदिर का मुद्दा तब भाजपा लेके बैठी थी, आज भी लेके बैठी है। राम मंदिर उन्होंने बनाया, ये अलग बात है। जिस वर्ष राम मंदिर बनाया उसके बाद वो चुनाव हार गई थी वहां पर, लेकिन उनके लिए राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। तो ये तो केजरीवाल जी और सपा वालों को सोचना चाहिए कि राम जी को वो मुद्दा जरूर बना रहे हैं, लेकिन आस्था तो जुड़ी नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भरना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा होता तो वो चुनाव जीतती, राजकीय हारती राम मंदिर बनाने के बाद। लेकिन उन्होंने अपनी आस्था के साथ और राजनीति को, दोनों को अलग जगह रखा है। ये यहाँ पे चुनावी हिंदू बने हुए हैं। ये केजरीवाल और अखिलेश यादव तब क्यों नहीं बोले जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात हो रही थी इनके गठबंधन के माध्यम से? ये तब क्यों नहीं बोले जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का फाड़ रहे थे, जला रहे थे, उसके अगेंस्ट बोल रहे थे? ये तब क्यों नहीं बोले जब कार सेवकों पे हुई थी? और अभी हाल ही में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे एक बहुत पुराना संसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, और मुलायम सिंह यादव जी का खुद का वक्तव्य है कि लालू प्रसाद यादव जी, अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं भी राम और कृष्ण को लड़ाऊंगा। क्या आज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि पता चल गया है आज सेक्युलरवादी हिंदुओं की आंख खुल चुकी है। उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ बढ़ चुकी है। वो समझ चुके हैं कि ये हमें जो बांटने की राजनीति करने वाले हैं, ये केवल अपना राजनीतिक मंसूबे को सच करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रहित या हमारे हित का इनका कोई भी काम नहीं है। आज क्योंकि वोट बैंक छटक रहा है तो सब के सब भगवे को धारण कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बारिश में रंग उतर जाता है, कोई मोर कुछ ना कोई भेड़िए का रंग, भेड़िया ऊपर किसी का भी रंग धारण कर ले, तो जब तक जो चुनावी जिन्होंने राम भक्तों को राम मंदिर के अगेंस्ट ठीक है नीति जी, अशोक जी की से हमारा जुड़ाव हो गया है। लेकिन देवेंद्र जी, मैं अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात आपके लिए कह दूं, उस पर सोच के रखो। सवाल बड़ा है तो आपको भी सोचने का टाइम मिलना चाहिए। पानी भी पियो उस सोचने से पहले, एक गिलास ठंडा। केजरीवाल की बाकी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि भाई 891 दिन हो गए मंदिर बने हैं, मंदिर खुले, अमित शाह जी क्यों नहीं आए दर्शन करने? जब आप पूछोगे कि फलनवा क्यों नहीं आया, ढिकाना क्यों नहीं आया दर्शन करने, तो वो नहीं पूछेंगे हैं? फ्लावर समझा था, वो भी पुष्पा है, वो दिन गिना रहे हैं। अब बताओ, इसको सोच के रखना। तब तक मैं आता हूं अशोक जी, क्योंकि देखिए केजरीवाल है तो कलाकार आदमी, कई बार वो ढूंढ के तो ठीक चीज लाता है। अभी तक ये बात अखिलेश यादव के दिमाग में नहीं आई थी। वो दिन ले आए कैलेंडर से गिन के केजरीवाल, 891 दिन हो गए, ऐसा कुछ। बोलो क्यों नहीं आए? और 5 सवाल, आप भगवान राम को नहीं मानते, आपकी आस्था भगवान राम में नहीं है अमित शाह जी, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, आप अयोध्या को नहीं मानते, बताओ जी केजरीवाल जी। अब इसका उत्तर तो खोजना पड़ेगा भैया, क्योंकि जब आप पूछोगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, तो केजरीवाल भी पूछेंगे। अशोक भाई, मुझे डर लग रहा है कि आप लोग कहीं लाल है, अभी इसको भगवा होने में बहुत समय नहीं लगे गमछे को। जिस ढंग से अयोध्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल आहा, श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा माहौल हो रहा है कि सब धर्माचार्य हो गए राजनीति छोड़कर। क्या अशोक जी? लेकिन साहब जी, जो आपने कहा कि प्रतियोगिता चल रही है विपक्षी दलों में सनातनी दिखने में या राम भक्त होने के दिखने में, मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिता उस बात की नहीं,
प्रतियोगिता तो भगवान राम ने खत्म कर दिया, और भगवान राम ने फिर प्रतियोगिता खत्म कर दिया, क्योंकि उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने एक हल्का सा सिग्नल दिया था 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कि सुधर जाओ और भगवान के साथ छल मत करो, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं और बड़े पैमाने पे शुरू कर दिए अपना काम। भगवान राम ने कहा कि अब इनको बेनकाब करना है, तो जो काम कोई नहीं कर पाया वो प्रभु श्री राम ने कर दिया, और इन कालनेमियों को बेनकाब करने का काम। और विपक्ष की जो प्रतियोगिता बता रहे हैं, ये सनातनी बनने की या कुछ इस तरह का नहीं है कि हम सनातनी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। भाई सनातन शब्द का मतलब ही भाजपाइयों को नहीं पता है। अगर पता रहता तो किसी को गैर सनातनी होने का सर्टिफिकेट नहीं बांटते। इनको ज्ञान नहीं है कि सनातन का मतलब क्या होता है और सनातन धर्म और सनातन शब्द का क्या मतलब होता है। तो इसलिए इनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। हमको बस यही करना है कि जो आपने चूंकि एक चौपाई यहाँ पर सुनाई रामचरितमानस की, और एक छोटी सी मैं भी सुना दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल योगी जी कालनेमी 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 मतलब 24 घंटा कालनेमी शब्द रट रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पहला शब्द कालनेमी। तो उस पर जो है छोटी चौपाई है कि लाख वेद जग वंचक येहू वेद प्रताप पूज्य ऐसे हूँ उघर ही अंत न हो निभाऊ काल नेमी दिन रावण राहू। इसका हिंदी का मतलब है कि जो लोग संत के भेष बना करके संसार को ठगते हैं, जगत में वेद के प्रताप से उनकी पूजा भी होने लगती है, परंतु अंत में उनकी पोल खुल जाती है, उनका कपट टिक नहीं पाता है, जैसे रावण कालनेमी और राहु। ठीक बात, ठीक अशोक जी, ठीक है। मैं जी बिल्कुल ठीक है।